हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, आज जो हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी रीडर का पार्ट 6 पार नजर के, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। इसको हम रीड कर चुके हैं। इसके हमारे क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं, अभी हमने इसके प्रश्न उत्तर नहीं किए हैं। तो आज बारी है, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है। हिंदी रीडर जो है हमारी बुक है वसंत, जो कि हमारी ये वाली बुक है वसंत भाग 1। ठीक है। और इसका पार्ट 6 था पार नजर के। ठीक है, पार नजर के ये वाला, जो कि हमने नहीं पढ़ लिया था, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर नहीं किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रश्न उत्तर नहीं डाले, मैं सिर्फ आपको इसके जो है प्रश्न और उत्तर ओरल बता रही हूँ। तो आप प्लीज केयरफुली सुनिएगा उसको, और रिटर्न में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो हमारा देखो बेटा, हमने ये लेसन रीड किया था। जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा, इसमें पढ़ा था मंगल ग्रह के बारे में, कि मंगल ग्रह पर लोगों का जीवन कैसा होता है। एक बहुत छोटा सा बालक था जिसका नाम छोटू था, और मंगल ग्रह पर वो उनका पूरा परिवार वहीं पर मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे रहते थे। तो वो मतलब कैसे कैसे रहते थे, वहाँ का जीवन कैसा था, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके प्रश्न उत्तर। देखो बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। ये इसका फर्स्ट प्रश्न है, जो कि जिसका आंसर आ जाएगा, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, कि भाई वहां पर सिर्फ सुरंग में सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिनके पास वहां का सिक्योरिटी पास था, और वहां पर एक विशेष प्रकार का सूट पहनकर जाना पड़ता था। कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू को ये इच्छा थी कि मैं इस सुरंग में जाकर देखूं कि आखिर इसमें है क्या। यहाँ पर रोज पापा जाते हैं तो मैं भी देखूं यहाँ पर ऐसा है क्या। तो वो बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी विशेष प्रकार का सूट पहने उसमें चला जाता है। तो इसमें था कि क्वेश्चन जो था हमारा, कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। तो वो क्यों नहीं जाना, मतलब उसको वहां क्यों नहीं जा सकता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां केवल वह आदमी ही जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। क्योंकि वहां पर केवल वही इंसान जा सकता था जिसके पास वहां का सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले व्यक्ति ही जा सकते थे, जो कि उसके पापा करते थे। उनके पास एक विशेष प्रकार का सूट भी था, उनके पास वहां का सिक्योरिटी पास भी था, तो इसलिए वो जाते थे वहां उन यंत्रों की देखभाल करने। तो छोटू वहां नहीं जा सकता था, लेकिन उसको इच्छा थी कि मैं जाकर देखूं वहां होता क्या है। तब वो जाता है। तो वहां पर क्या है, क्यों वहां किस लिए जाता, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां पर वह व्यक्ति जा सकता था जिसका पास वहां का सिक्योरिटी पास हो और एक विशेष प्रकार का सूट हो। छोटू के पास वहां का कोई सिक्योरिटी पास नहीं था, इसलिए वहां नहीं जा सकता था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले व्यक्ति ही जा सकते थे, जो कि छोटू नहीं कर सकता था। ठीक है, इसलिए उसको वहां जाने की इजाजत नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। कंट्रोल रूम जो बना हुआ था उसका, उस सुरंग में उन यंत्रों का, तो वहां जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां पर उसने क्या हरकत की। तो इसमें है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक आंतरिक हाथ बाहर निकल रहा था। उस यान से एक आंतरिक हाथ बाहर निकल रहा था।
उसकी लंबाई जो है बढ़ती ही जा रही थी। वो जो हाथ बाहर निकला हुआ था तो उसकी लंबाई जो है बढ़ती ही जा रही थी। उसने उस पर लगे और उस उसमें एक जो है उस विशेष प्रकार के उस यान में एक लाल बटन लगा हुआ था। तो छोटू क्या करता है, उस लाल बटन को दबाना चाहता है और अंत में उसने उसको दबा ही दिया। तो वह उसने उस लाल बटन को दबा दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज गई। तो उसने हरकत क्या की थी, उसने हरकत यह की थी कि वहां पर जो एक लाल बटन लगा हुआ था उस यान में, उसने उस यान को लाल बटन को दबा दिया और दबते ही क्या हुआ, खतरे की घंटी बज गई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हमारा था कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने वहां क्या हरकत की। ठीक है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने एक अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक आंतरिक हाथ बाहर निकल रहा था और उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। उसने उसकी लंबाई जो बढ़ती जा रही थी और उस यान में एक विशेष प्रकार का लाल बटन लगा था जो कि छोटू उसको दबाना चाहता था और अंत में उसने क्या किया, उसको दबा ही दिया और उसके दबाते ही वहां पर उसमें जो है खतरे की घंटी बज गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आता है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया। इस कहानी के अनुसार ऐसा लगता है कि उस मंगल ग्रह पर जो लोगों का जीवन बिल्कुल साधारण आम था, लोग सही रह रहे थे, लेकिन अचानक वह सब नष्ट कैसे हो गया। तो इसका आंसर है, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर बिना किसी यंत्र की मदद से, बिना किसी खास किस्म की पोशाक के रहते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और एक के बाद एक जीव मरने लगे। उसमें क्या था कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर बिना किसी खास यंत्र की मदद से, बिना किसी विशेष प्रकार की पोशाक के, बिना कोई विशेष प्रकार का सूट पहने वहां पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहां के वातावरण, वहां के एनवायरनमेंट में चेंज आने लगा, वहां का वातावरण परिवर्तित होने लगा और एक के बाद एक जीव जो है मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते संतुलन बिगड़ गया और वह सब नष्ट हो गया। यानी कि जो वो परिवर्तन आया इसका कारण क्या था, सूर्य में परिवर्तन आना। जैसे सूर्य में परिवर्तन आया तो वहां के वातावरण में परिवर्तन आ गया और जो है वहां पर एक के बाद एक जीव मरने लगे और वहां सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक आंतरिक वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, कि इस कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान को जो है पृथ्वी की, इस कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भेजा था ना अंतरिक्ष यान की, वहां की मिट्टी का पता लगाने के लिए कि इसकी मिट्टी को लाकर हम टेस्ट करेंगे कि ऐसा क्या खास बात है जो कि यहाँ पर लोगों का जीवन जो है साधारण है, यहाँ के लोग जो है इतना साधारण जीवन कैसे व्यतीत करें, तो हम पता लगाना चाहते हैं। तो वो वैज्ञानिक जो है, वहाँ के वैज्ञानिक क्या करते, एक जो है अंतरिक्ष यान भेजते हैं, एक यान को पृथ्वी की एक आंतरिक वैज्ञानिक संस्था जिसका नाम नासा है, उन्होंने भेजा था। और उस नासा का पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इस यान का नाम वाइकिंग था और जो यान आया था उसका नाम वाइकिंग था और जिन्होंने भेजा था वो वैज्ञानिक संस्था, उनका नाम नासा था और यान का नाम वाइकिंग था। इसको पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर इसलिए भेजा था क्योंकि वह इस ग्रह की मिट्टी का पता लगाना चाहते थे, वहां से जो मिट्टी लाएगा उस ग्रह की मिट्टी का पता लगाना चाहते थे कि इस पर जीवों का जीवन संभव है या नहीं। ठीक है, तो वह वहां की मिट्टी का पता लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस यान को भेजा था। तो ये थे बेटा हमारे आज के 5 क्वेश्चन आंसर्स। वैसे तो हमारी बुक में 6 दिए हैं, लेकिन 6 कोई इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने ओनली 5 क्वेश्चन इसके किए हैं। तो ये भी हमारे लेंथी क्वेश्चन हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। फिर नोटबुक में लिखने भी हैं, लिखने के लिए आपको इसका PDF असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर वीडियो में कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई तो एक बार इसको रिपीट कर लेना, फिर से आपको क्लियर हो जाएगी। और जो भी आपको कोई डाउट है वो आपको आपकी PDF जो रिटर्न PDF असाइनमेंट आपको मिलेगा वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका जो असाइनमेंट आएगा वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर से करने हैं और उसके बाद उनको याद भी करना है, क्योंकि जब नेक्स्ट गूगल जो हमारी मीट होगी उस पर मैं इसी लेसन के आपसे क्वेश्चन आंसर सुनूंगी। ओके बेटा, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।